ओम शांति। तो आज हमारी साधना का दिन है 13वां और अव्यक्त मुरली है 23 मार्च 1981 की। मुरली की हेडिंग है फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन। तो रेल के कौन से डब्बे में बैठ के जाना है? एयर कंडीशन वाले में, स्लीपर में कि जनरल में? अगर हमें अवसर मिल रहा है, बाबा खुद कह रहा है कि तुम कोई भी चूज कर सकते हो, तो कौन से में बैठ के जाना चाहेंगे? एयर कंडीशन में। तो आज की मुरली में ऐसा ही है कि अगर हमें एयर कंडीशन में जाना है, और एयर कंडीशन में भी फिर अलग अलग कैटेगरी होती है। एयर कंडीशन में भी फर्स्ट एसी होती है, सेकंड होती है, थर्ड एसी होती है। तो एसी के अंदर भी फर्स्ट एसी में बैठना है, सेकंड में बैठना है कि थर्ड में बैठना है, तो वो बाबा बताते हैं। तो कौन से में बैठना है आपको? फर्स्ट में। सबसे पहले तो जर्नल, इसके और इसके अलावा आपने कहा हमें एसी में बैठना है, और एसी में भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में बैठना है, फर्स्ट में बैठना है। तो मुरली पूरी इसके ऊपर है। अगर इच्छा ये है तो पुरुषार्थ भी फिर ऐसा ही करना है। तो आज की मुरली के अंदर कंपटीशन है प्योरिटी का। जैसे दुनिया में ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, ऐसे ही ये कौन सा कंपटीशन है? प्योरिटी का। प्योरिटी की ब्यूटी का कंपटीशन है। तो जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में, नैनों में, मुख में, वाणी में, सिर पर प्योरिटी की रूहानियत, प्योरिटी का ताज, प्योरिटी की दृष्टि, प्योरिटी की वृत्ति, ये सब चीजें देखते हैं। तो आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। तो आज वतन में क्या था? प्योरिटी का कंपटीशन था। ठीक है, मुरली का पहला पॉइंट याद रखना कि वतन में भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। बस कंपटीशन शब्द जो था वो इसी भाव से था। कंपटीशन का मतलब है हर एक का गुण देखा जाएगा, और जो सबसे ज्यादा गुणवान है उसको सम्मानित किया जाएगा। दुनिया में ये ऐसे ही हुआ, लेकिन आज कंपटीशन शब्द कैसा बन गया है? बहुत ही ज्यादा तनाव वाला। बच्चे आते हैं और आकर के उनसे पूछते आप क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, ऐसा। तो मुरली के अंदर बाबा ने भी कंपटीशन देखा है प्योरिटी का। आज सबका नंबर कितना होगा ये जानते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है। आपको कौन सी प्राइज मिलेगी बताओ? अगर अभी अभी हम जो इतने अव्यक्त मुरली की तपस्या वाले बैठे हैं, अभी अभी इसी समय हम सभी को वतन में निमंत्रण दे दिया जाए कि आओ ऊपर कंपटीशन लगी और तुम भी आओ ऊपर, और हम सभी भी पहुंच गए ऊपर कंपटीशन में, और वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मिल रहा है। तो बताओ हमें कौन सा प्राइज मिलेगा? फर्स्ट। हमें तो फर्स्ट मिलेगा, सबसे आगे प्योरिटी में। देख, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तो प्योरिटी, अब सुनो, बाबा ने कहा प्राइस इन 5 बातों के आधार पर मिलेगा। तो अपने आप में चेक करना और फिर बताना कि कौन सी प्राइस मिलेगी। तो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बच्चे जिन्हों की 5 ही बातों में जो संपन्न होंगे। तो वो 5 बातें कौन सी है? फोरहेड, ठीक है, सर, आईज आंखें, लिप्स, माउथ या स्पीच, वाणी हो गया, मुख हो गया, होठ हो गए, हेड हमारे सर पर ताज, ये है मस्तक और ये है सर, और फिर क्या है? चेहरा। इन 5 चीजों में कुछ कुछ होगा, तो बाबा ने कहा आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये 5 निशानियां। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो लाइट का ताज। उस ताज में भी जितना ताज फुल सर्कल में है तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ताज, सिर पर क्या होगा? ताज। लेकिन ताज ही बाबा ने 3 बताए हैं। एक होता है फुल सर्कल, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा में निकलता है, तो पूर्णिमा वाला चंद्रमा कैसा होता है? पूरा खिला हुआ होता है। तो पहला फुल सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, आधा, और तीसरा जस्ट अ लाइन, एक लकीर। जैसे लकीर किस पे दिखाते हैं? शंकर जी पर चंद्रमा
शंकर जी पर सिर्फ क्या दिखाई है? लकीर दिखाई है जटाओं पर, अमावस्या दिन मात्र एक लकीर मात्र होती है। तो अब हमने कहा कि मैं कौन से प्राइज लूंगी? थर्ड प्राइज लूंगी। फर्स्ट प्राइज लेंगे। तो सिर के ऊपर जो पवित्रता का ताज है वो कैसा होना चाहिए? फुल होना चाहिए। मतलब कि हर समय कैसी रहनी चाहिए स्थिति? बिल्कुल प्योर। ये इसके बारे में आगे आएगा। दूसरा मस्तक, मस्तक फोरहेड, दूसरा मस्तक। तो मस्तक में तिलक चमकता है। वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तो यहाँ पर कौन सी बिंदी? आत्मा आत्मा भाई भाई आत्मिक स्मृति की बिंदी। कहाँ? मस्तक पर। तो चेकिंग करो, सबको जब देखते हैं तो भाई भाई की स्मृति याद रहती है या उसके अकल्याण का सोचते हैं या फिर उसे ईर्ष्या हो जाती है या फिर उसे भेदभाव हो जाता है? ये चेक करना। भाई भाई का मतलब है बिल्कुल भाई भाई। उस दिन भी आपको अंबेडकर जी के बारे में बताया कि भारत के अंदर वो सुनते थे, हमेशा सुनते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु जातिवाद कितना ज्यादा था वो उससे खुद गुजर रहे थे। जिससे उनको पानी पीना था वहां से वो भी पानी नहीं पी पाते थे, क्योंकि पहले क्या आ जाती थी? जात आ जाती थी। ये बातें कब के? जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब उन्होंने ये मुहिम चलाई कि राष्ट्र को आजाद तो करा देंगे हम इनसे, इंग्लिश लोगों से, लेकिन जो हम गुलाम बन करके बैठे हैं ये भेदभाव के, इससे आजादी कब मिलेगी? तो भाई भाई की स्मृति मस्तक के बीच क्या चमक रही है? बिंदी, आत्मिक स्मृति की। तीसरा बाबा ने देखा नैनो में आइस। तीसरा है आइस सेकंड नंबर पर। तो नैनो में बाबा ने देखा रूहानियत की चमक, रूहानी चमक। जिस्म को देखते हुए भी ना देख, रूह को देखने का अभ्यास, ये चमक थी। जिस्म को नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे? रूह। देखो एक महावाक्य है लेकिन कितना पावरफुल महावाक्य है। पूरा आध्यात्मिक जीवन जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? सारा पुरुषार्थ इसका ही तो है कि शरीर को नहीं रूह को देखो, जिस्म को नहीं रूह को देखो, देह को नहीं रूह को देखो, बॉडी को नहीं रूह को देखो। सारा यही है। और जिसके नैनो के अंदर प्योरिटी का कंपटीशन में बाबा ने कहा कि इनके पास कौन सी आंखें हैं जो सिर्फ किसको देखती है? रूह को, ना कि जिस्म को। तो ऐसी आंख है हमारे पास? हाँ, ऐसी आंख है नहीं। अभी भी हमको क्या दिखता है? ये कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है। दिखता है कि नहीं दिखता? तो ये तो दिखना भी चाहिए, सुंदरता तो दिखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं, साथ साथ में उसके गुण। तो नैनो में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। और जिसके पास रूहानी नजर होती है, सामने कोई कितना भी शरीर खुद को और दूसरे को समझने वाला खड़ा हो, जैसे रूहानी नजर उस सामने वाले पर पड़ती है, उसकी भी नजर उस घड़ी के लिए क्या हो जाती है? रूहानी हो जाती है। उनको भी फिर ये भाई ये बहनें शरीर नहीं लगते हैं, उनको भी फिर ये क्या चमकती हुई दिखती है? आत्मा एकदम व्हाइट व्हाइट चमक रही। जैसे इनके कपड़े व्हाइट है वैसे हमको ये तो दिख ही नहीं रहे, हमको तो सिर्फ क्या दिख रहे हैं? आत्मा। और जिसके पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई सामने कितना भी विकारी हो उसकी नजर यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकती, बस आंखों में देख करके वो बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसकी साधना है? प्योरिटी की साधना। तो तीसरा आंखों में रूहानी चमक। तो पहले 3 रिपीट करते हैं। सबसे पहले सिर के ऊपर बोलो प्योरिटी का ताज। और ताज भी कैसा? फुल, हाफ या लाइन? फुल। तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा। फिर उसके बाद मस्तक के ऊपर आत्मिक स्मृति, भाई भाई की तिलक या बिंदी। और फिर उसके बाद आंखों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर। और ये लाइन याद रखना, बाबा का महावाक्य, जिस्म को नहीं रूह को देखो।
रूहानी प्रेम की झलक थी, आंखों में सबके प्रति रूहानी प्रेम की झलक थी कंपटीशन वालों में। फिर उसके बाद होठ, लिप्स, तो होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महामिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। तो अभी तो यहाँ पर होठ लिखा हुआ आया है, लेकिन आगे मुरली के अंदर बाबा ने वाणी का जिक्र किया है और मुख का जिक्र किया है। तो होठों पर क्या है? प्रभु प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के महामिलन और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। आपके चेहरे पर मुस्कान है? एक ऐसे नहीं बैठना, मुरली के अंदर थोड़ा सा मुस्कुराओ ताकि सुनाने वालों को भी लगे कि खुश हैं। तो होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के महामिलन और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। और पांचवी निशानी बाबा ने दिखाई फेस, चेहरा, चेहरे के ऊपर लाली। बहुत अच्छा बाबा ने कहा, चेहरे के ऊपर लाली। कौन सी लाली? माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी, कि हम किससे मिले? इस बिछड़े हुए परिवार से और बिछड़े हुए माता पिता से। तो चेहरे पर सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल। बाप के बने तो लाल हो गए। इसलिए कबीरदास जी का दोहा है ना, पूरा नहीं याद आता परंतु आपको याद होगा शायद। कबीरदास जी का दोहा है, लाल देखन मैं गई, हो गई मैं भी लाल। ऐसे करके पूरा है उनका भी, कि सब कुछ क्या है? लाल लाल है। तो शिव बाबा भी लाल, घर भी लाल, बच्चा भी लाल। और अगर बाप का बच्चा बन गए तो बच्चे को वैसे भी क्या बोलते हैं? ये आपका लाल है, ये मेरा लाल है। सुपुत्र को लाली बोला जाता है ना। तो चेहरे पर क्या देखी बाबा ने? लाली। कौन सी लाली? सुख की लाली। किस परिवार से और माता पिता से कल्प बाद मिले हैं, इतने बिछड़े हुए, तो अब इनको कितना सुख महसूस हो रहा है। तो ऐसा कंपटीशन ऊपर था। तो ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में है। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज, अब इसके अंदर भी बाबा ने क्या बोला? फर्स्ट प्राइज जो मिलेगा, ये पांचों रेखाएं 100% होनी चाहिए तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा। सेकंड प्राइज वालों के पास 70% ये चीजें होनी चाहिए, और थर्ड प्राइज चाहिए तो 30%। 30% सिर के ऊपर ताज होना चाहिए। कौन से वाला? ये वाला। 30% मस्तक पर बिंदी याद रहनी चाहिए, कि पूरे दिन में मुझे 30% याद रहता है। पूरे दिन में 30% रूहानी नयन रहते हैं। पूरे दिन में 30% होठों पर मुस्कान रहती है। पूरे दिन में 30% सुख की लाली रहती है। बाकी 70% तो छोड़े रहते हैं, क्योंकि इधर वालों सुख नहीं दे रहे ना। इधर वाले क्यों नहीं सुख दे रहे? इधर वाले क्यों नहीं सुख दे रहे? इधर वाले क्यों नहीं सुख दे रहे? मुंबई के अंदर एक माँ ने अपने बच्चे को कहा, स्कूल से आ गए हो, अब जाओ ट्यूशन। बच्चे ने कहा, आज ट्यूशन जाने का मन नहीं, मैं नहीं जाता मम्मी। माँ ने कहा कि क्यों? पढ़ना तो पड़ेगा, ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, फीस भर रहे हैं तो पेपर आने वाले, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? इतना कह करके उसको भेजा, और बच्चा ट्यूशन तो गया नहीं, फ्लोर पे उतर करके 50वां माला ऊपर चढ़ गया और सीधा सुसाइड। एक माँ ने अपने बच्चे को बोला, फोन बहुत चला रहे हो जयपुर के अंदर, फोन छोड़ दो। बच्चे ने बोला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने बोला छोड़ना तो पड़ेगा, इतनी रात हो गई है। बच्चे ने नहीं सुना, और सुबह माँ ने गेट खोला, बच्चे से फोन लेकर के चली गई, और सुबह गेट खोला तो पंखे पर बच्चा लटका हुआ मिला। ये क्राइम एक नहीं, दो नहीं, हर दिन के 100 क्राइम ऐसे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को सुख कहाँ पर चाहिए? यहाँ पर चाहिए। और छोटों ने अगर ये सीखा है कि मोबाइल मुझे सुख देगा, आलस मुझे सुख देगा, वो ग्रुप मुझे सुख देगा, वो आदत मुझे सुख देगी, तो ये भी सिखाने वाले कौन है? माता पिता ही है। इसके लिए शिव बाबा हमको ये सिखा रहे हैं कि अपनी प्योरिटी को यहाँ पर लेकर के आओ।
कि सुख की लाली मेरे लगी हुई है, मुझे बाबा मिला और कुछ मिले ना मिले, और वैसे भी अभी साकार मुरली सुन करके गई हैं, मिल भी जाएगा तो लेकर के क्या जाएंगे साथ में। ये घर है, ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम हो जाए, मानो कि किसी ने ये घर दिया हुआ है सेवा के लिए, और ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम पर हो जाए, फिर क्या होगा? लेकिन मेरा पूरा दिन मेरा मुंह लटका हुआ रहता है कि ये घर मेरे नाम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये घर मेरे नाम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जो सामने वाला रिश्ता है मेरे से बात नहीं करता है, वो जो सामने वाले जिज्ञासु हैं वो बात नहीं करते हैं, वो जो सीनियर दीदी हैं वो बात नहीं करते हैं, वो जो मधुबन वाले हैं बात नहीं करते हैं, और मेरे को दुख होता है कि मेरे से बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। बात कर लेंगे तो मेरे साथ जाएंगे। नहीं। और बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी माला बैठ करके जप रहे हैं, क्या होगा? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला सुख मिल गया तो भी क्या साथ में जाएगा। नहीं। मिलना अच्छी बात है, मिलना चाहिए हमको, क्लास का भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हमको, अपनी दीदी का भी मिलना चाहिए हमको, सीनियर का भी मिलना चाहिए हमको, मधुबन का भी मिलना चाहिए हमको, बाबा का भी मिलना चाहिए हमको, सबका मिलना चाहिए सुख। परंतु अगर नहीं मिल रहा तो 100% अपने फोटो के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर इस वाले सुख की तो लाली लगा सकते हैं, इस वाले सुख की तो मुस्कान लगा सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा प्राइज, सेकंड प्राइज वाले जो होंगे उनमें नंबर वार मेजोरिटी होगी। अब ये फर्स्ट वालों की बात थी, फर्स्ट में भी फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट डिग्री में आना है, उसके अंदर भी फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा। अब बाबा सेकंड प्राइज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड में कम थे। फर्स्ट वालों में भी 2 प्रकार के थे। एक तो थे जो जन्म से प्योरिटी में है, मतलब जन्म से ये 5 निशानियां उनको प्राप्त हुई हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी ब्राह्मण बनने के बाद। कौन कौन सी पवित्रता? सिर पर ताज पूरा है, यहाँ पर भाई भाई की स्मृति जब से जन्मे हैं तब से रह रही है, मुस्कान है जब से जन्मे हैं तब से, बातें हैं जो भी है परंतु मुस्कान है, जीवन से नहीं हारे हैं, इस बीके लाइफ से दिल शिकस्त नहीं हुए हैं, आंखों के अंदर रूहानी चमक है, और गाल और चेहरे के ऊपर क्या है? सुख की लाली है। कौन मिला है मुझे? इसके लिए उनको कोई प्राप्त नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये प्राप्त किए हुए हैं। उनके चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखा नहीं है। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है, संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं है। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं है, अर्थात प्योरिटी की प्योरिटी में, प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं है। ठीक है। और दूसरे कौन है? जिनको जन्म से नॉलेज की लाइट माइट तो मिली है, पूरी ब्यूटी वाले हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि पहले वाले सुनाए उनके लास्ट जन्म के पिछले संस्कार के दाग नहीं है, मतलब पिछले कोई संस्कार पर उन्हें आज मेहनत नहीं करनी पड़ी, और इन्हों के पिछले जन्म के संस्कार को मिटाने के लिए इनको थोड़ी सी मेहनत है, आत्मा पर बोझ है। इसलिए ये भी एक लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है फर्स्ट वालों को। ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं उनका स्लोगन बी होली नहीं है। बी होली का मतलब क्या होता है? पवित्र बनो। तो उनका ये स्लोगन नहीं है, उनका स्लोगन है होली है ही। कौन? फर्स्ट। जैसे कि 8 आएंगे उसके अंदर, बाबा ने मुरली में बोला इसमें आएंगे 8 और दूसरे में आएंगे 100, जिन्होंने इस ब्राह्मण जन्म में बस कुछ मेहनत की, पुराने संस्कारों के ऊपर कुछ मेहनत करनी पड़ी है अपवित्रता के लिए, तो वो 100 में आएंगे और वो 8 रत्न में आएंगे। जैसे दादियां थे, कितने सारी कुछ दादियां थी, मम्मा थे, मम्मा को कोई भी संस्कार के लिए मेहनत करनी पड़ी, या ब्रह्मा बाबा को वो वाली अपवित्रता की। तो ऐसा 3rd क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट रही, 3rd क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी नहीं बात करती है, तीसरे वालों की। तो 3rd क्लास वाले तो सत्युग में पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो सदा रॉयल फैमिली के साथ रहेंगे, अंदर की प्रजाओं की, बाहर की नहीं। आई समझ में बात? इसके अंदर ये जो 3rd वाले हैं ये कहां पर आएंगे? राजा रानी के बाद जो प्रजा बनेगी उसके पास आएंगे। कृष्ण के बर्तन कोई बाहर बांध रहा है वो वाले नहीं होंगे,
कृष्ण को जो झूले में झुला रही है वो वाली दासी बनेगी। तो दासी भी बनना है तो कौन सी बने? बननी है ये वाली दासी। हाँ, तो प्रजा का मतलब ये दास दासियां। प्रजा में तो साहूकार, साहूकार प्रजा, दास दासिया। प्रजा का मतलब होता है ये सब लोग जो मेरे राजा के अंडर में हैं, तो वो सब प्रजा ही है। और प्रजा भी बाहर वाले नहीं, रॉयल फैमिली वाली प्रजा, जो परिवार जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना होएगा। बहुत अंडर वाले कनेक्शन में नजदीक होंगे लेकिन मर्तबे में पीछे होंगे। मर्तबा उनका राज्य परिवार का नहीं होगा, मर्तबा ये दास दासी साहूकार यहाँ थोड़ा नीचे होगा, लेकिन नजदीक में कहाँ होंगे? ये पास पास में रहेंगे। जैसे हमारे स्वर्ग के कई चित्रों में दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के पीछे वो जो उनका गाउन है बहुत लंबा सा है, तो उसको वो उठाते हैं दास दासियां। तो वो जो उठाने वाले होंगे वो बाहर वाले होंगे या बहुत नजदीक वाले होंगे? नजदीक वाले होंगे, वो बहुत नजदीक वाले होंगे। लेकिन उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, प्योरिटी अच्छे से धारण नहीं की, इसके लिए उनको पद कम मिला है। लेकिन उनकी आंखों में और ये सारी उन्होंने मेहनत उनको मिली है, की है उन्होंने। ठीक है जी। अब बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। तो अपने को देखो, मैं सेकंड वाला हूँ, सेकंड से फर्स्ट में जाना है, तो आज बाबा ने बहुत सहज साधन बताया। वो साधन है सिर्फ एक संकल्प, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। मैं हूँ ही, कौन सा मंत्र दिया है? मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। सारा दिन यही चलता है। जैसे अभी कौन सा मंत्र चल रहा है? अभी कौन सा मंत्र चल रहा है इन दिनों? कर रहे हो अभ्यास? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। कौन कौन करता है ये दिन में? शिव बाबा को याद करते हैं, ये नहीं कहा। इस मंत्र को कौन 2 घंटा जाप कर रहा है कि मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ? वेरी गुड। बाकी क्यों नहीं करे? बिजी है? बिजी तो नहीं है, तो फिर भूल जाते हैं। तो मन मन में करने के लिए बोला है, बोल के थोड़ी ना। बैठ के करने के लिए है ही नहीं है। ये तो पहले दिन ही क्लियर किया था। ये तो कर्म करते समय बोलना है, योग का काम नहीं है ये। तो 2 घंटे पूरे दिन में, 2 घंटे जब हम कर्म में हैं, तब हमको एस्टिमेट निकालना है कि पूरे दिन के 2 घंटे में आज मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। ये मैंने याद किया मंत्र, तो वो कर्म में ही है, बैठ करके नहीं है। और आज कौन सा संकल्प दिया है? जिनको एयर कंडीशन में आना है, मैं ओरिजिनल, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अनादि आदि दोनों काल में ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में है। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, अपवित्रता रियल नहीं है, अपवित्रता शूद्रों की है। ये आंखें जो शरीर को देखती है, उसका मतलब उस समय मैं बीके नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं, मैं शूद्र कुमारी हूँ। उस समय जब ये होठों के ऊपर, वाणी के अंदर और मुख के ऊपर दैहिक आकर्षण, दैहिक बातें या फिर मुस्कान नहीं रहती है, उदासी रहती है, तो उस समय क्या है? शुद्र है। बाबा ने कहा शुद्रों की चीज है, तो ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? तो संकल्प करो, अनादि आदि रूप पवित्र आत्मा हूँ। तो परम धाम में भी कैसी थी? बिल्कुल प्योर, और सत्युग में भी बिल्कुल प्योर। ठीक है। अब आगे बाबा ने तो ये आपको बता दिया, फर्स्ट क्लास में भी 2 प्रकार से आएंगे। एक तो वो जो जन्म से पवित्र है, और दूसरे वो जो पिछले जन्म के संस्कार, हाँ, जिनको थोड़ी थोड़ी मेहनत लगी है, थोड़ा बोझ है जिनके ऊपर पुराने संस्कारों का, इनका पिछला जन्म भी बहुत अच्छा है उससे। अच्छा जी, अब आगे की मुरली के अंदर बाबा ने लाल चश्मे की बात करी है कि अपने ऊपर क्या लगा के रखो? लाल चश्मा। स्पष्ट बाबा ने बोला है लाल चश्मा लगाओ, ये समृद्धि का चश्मा है। वो चश्मा नहीं, मैं भी लाल, वो भी लाल, बाप भी लाल, तो चश्मा लाल हो गया ना। तो आज का पहला होमवर्क आपके ग्रुप के अंदर चित्र भेजा जाएगा चश्मे का, तो सबको आज लाल रंग का
चश्मा बनाना है या फिर गजपच बना देना। वही बात है, सत्युग में चित्रकारी करनी है तो यहीं से करते करते जाएंगे। तो या तो ये चश्मा डिजाइन करना है तो या तो चश्मा जो आपको फोटो भेजी जाएगी उसको कॉपी करके बना लेना। और चश्मा बनाते समय लाल 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 पेन से रंग से करते समय क्या संकल्प करना कि बाप भी लाल, जितनी देर करोगे ऑटोमेटिक योग रहेगा, मैं भी लाल, बाप भी लाल, मेरा घर भी लाल, और सब बाबा के बच्चे हैं, ये पूरी दुनिया सब बाबा के लाल लाल, सब कुछ लाल 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 दिखाई दे। अभी यहाँ पे लाल लाइट कर दें तो ये माइक भी कैसा दिखेगा, लाल, फोटो लाल, हम भी कैसे दिखेंगे, लाल। ये माइक तो लाल नहीं दिखेगा। देखो ये भी एक आपको बात बताते हैं, जैसे हम जो महसूस करते हैं जब यहाँ पे लाल लाइट होती है, जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी है ना वो लाल हो जाते हैं, जिन्होंने रंगीन पहनी है वो काले काले दिखते हैं। इसके लिए जितना व्हाइट उतना ही रेड, बाबा का लाल। तो पहला काम तो ये करना है कि चश्मा बनाना है। दूसरा काम अगर कर सको तो अपना जो चश्मा है उसके ऊपर आज लाल रंग पूरा लगा के, लाल लिफाफा होता है ना, हाँ, कुछ देर की प्रैक्टिस है 5 मिनट की, तो वो लगा करके देखो, सबको सब कुछ लाल दिखेगा, ऑटोमेटिक योग होगा। लाल पन्नी आती है ना, लाल पन्नी मिठाइयों में भी आती है, लाल पन्नी वैसे भी होती है, बहुत मिल जाती है आम तरीके से। अगरबत्ती की आप ही बता दोगे, आपको ज्यादा पता है हमसे। तो लाल पीली जो भी है, तो लाल पन्नी निकालो और थोड़ी देर के लिए उसको चिपका दो, ठीक है, और फिर उससे देखो कितना सुंदर योग लगता है। सब कुछ लाल, मतलब पूरी दुनिया किसके रंग में रंग गई है, परम धाम और शिव बाबा के रंग में, है ना। ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1-2 काम करना चाहो तो कर सकते हो। इसलिए मुरली के अंदर बाबा ने कहा तो लाल चश्मा हो गया ना, फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। किला भी कौन सा, देश का लाल किला। अभी मैदान तक कदम उठाए, मैदान जो वहां का रामलीला मैदान है, तो वहां पे प्रोग्राम्स, बड़े सेमिनार हो रहे थे। तो फिर बाबा ने आगे संस्था के बारे में बताया कि ये कोई साधारण संस्था नहीं है, ये संस्था बहुत बड़ा काम करे, इतना आवाज फैल चुका है, नामी ग्रामी की लिस्ट में आ चुके हैं। अभी आपके मेहमान प्रशंसा कर रहे हैं, परमात्मा मोहब्बत की महिमा कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि हमने तो समझा ये ब्रह्मा कुमारियां तो गई की गई, कहाँ तक ये चलेंगी। लेकिन संगठन के नक्शे में अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, सब में आवाज जा रही है कि ब्रह्मा कुमारियां तो चढ़ती कला में अमर है, ये जाने वाली नहीं है, ये मैदान छोड़ करके जाने वाली, ये मैदान छोड़ करके जाने वाली नहीं है। तो अब टीवी, रेडियो, अखबार और आने वाले मेहमान, जिसके अंदर नेता और ये सब लोग हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये तो चढ़ती कला में अमर है। मतलब इन्होंने, कोई भी ब्रह्मा कुमारियों ने कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा है कि जो ना करना हो। विश्व के कोने कोने में ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी डालने का सेमिनार कर रही हैं, तन मन धन लगाया, अपने राज्य की नींव मजबूत की, इसलिए कुछ फल निकला और कुछ निकलेगा। तो ऐसे बाबा ने सब, क्या प्रोग्राम्स के अंदर खर्चे होते हैं, तो बाबा ने कहा खर्चे का नहीं सोचो, कार्यक्रम का सोचो। खर्चा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब देंगे तो हो जाएगा। आप सब थोड़ा थोड़ा पैसा काम में लगाओ, इतना बड़ा परिवार है, देखना और भी मिलेगा। तो परिवार बड़ा है, सब थोड़ा थोड़ा सहयोग देते हैं, इसलिए कोई भी कार्यक्रम होता है, जो भी जिस सेवा केंद्र से सुन रहे हैं, वो कार्यक्रम में जाकर के केवल कार्यक्रम का हिस्सा बन करके अपने घर वापस ना चले जाओ। ये भी संकल्प करो कि बाबा की इस सेवा के अंदर मुझे चाहे 1 पैसा भी डाल के आऊं, लेकिन अपने ऊपर बोझ ना लेकर के आऊं कि गए और वहां से, बल्कि लेकर के आए हैं। तो ये जो बड़ा स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम हुआ, बाबा ने उसके लिए भी बोला। फिर मुरली के अंदर बाबा ने आगे क्या कहा, यूनिटी की खुशबू, उमंग उत्साह की और इन्वेंशन की खुशबू रह गई। कौन सी, भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई। तो यूनिटी की भी खुशबू सब तरफ पहुंच गई कि ये सब मिल करके सेवा करते हैं, अपने तन मन धन से करते हैं।
उमंग उत्साह भी इन लोगों के अंदर बहुत है। नए नए प्रकार की सेवाएं करते हैं, इन्वेंशन है। तो बाबा ने कहा ये सब प्रकार की खुशबू तो चारों ओर फैल गई है, बाप दादा के पास वतन में भी पहुंच गई है, पर एक खुशबू रह गई है। कौन सी खुशबू? भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई है। महान आत्माएं हैं, यहाँ तक पहुंचे, वो पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं। आत्मिक बॉम्ब लगा है लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है। तो भाषण द्वारा, झांकियों में, माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए। ठीक है, फिर बाबा ने फिर से मुरली में वही कहा कि सब फर्स्ट क्लास प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाए, सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए। तो ये बोझ वाला भी काम खत्म हो जाए, सब किसमें आ जाए? फर्स्ट क्लास में आ जाए, प्योरिटी की रूहानी आकर्षण में आ जाए। ठीक है, ठीक है। फिर आगे बाबा ने मुरली के अंदर महायज्ञ में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। महायज्ञ के कारण गवर्नमेंट द्वारा भी जो सहयोग प्राप्त हुआ, जो रिगार्ड प्राप्त हुआ, वो होता रहेगा। प्रेसिडेंट तक भी आवाज पहुंचा है कि इतने सेवा केंद्र इतनी लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मेहनत की मुबारक हो। आगे सेवाधारी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात है, वो हम खुद पढ़ेंगे। तो आज की मुरली का पहला होमवर्क प्योरिटी का लाल चश्मा बनाना है। डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, अगर वो ना कर पाओ, लेकिन अगर वो घर के अंदर बच्चों के भी चश्मे होते हैं, कई बोलते मेरे तो चश्मा ही नहीं लगा हुआ, तो घर के अंदर वैसे भी चश्मे होते हैं, और आप इसमें अपने घर के बच्चों का सहयोग लोगे तो देखो, कई बोलते हैं हमारे घर वाले ज्ञान नहीं सुनते, बच्चे ज्ञान नहीं सुनते, तो ऐसे बिठा के बाबा बाबा थोड़ी ना सुनेंगे वो। उनको क्रिएटिविटी चाहिए होती है हर चीज के अंदर, तो उनको ये क्रिएटिविटी के काम करो। वो ऑटोमेटिक पूछेंगे पर मम्मी आपको क्या करना है, आप कौन से काम करो? तो उनको बताएंगे देखो शिव बाबा लाल, घर लाल, तो आज हम ये चश्मा लगा करके फोटो खींचेंगे, सबको लाल लाल देखेंगे। ऐसी ही सेवाएं होती है लाल। और एक स्वमान चित्र बनाए जिसमें प्योरिटी की 5 निशानियां, मतलब कि एक स्व चित्र बनाए। एक अपना चित्र बनाना, जैसे कि मुख बना लेना, आपको फोटो भेज दी जाएगी सब कुछ ग्रुप में। ये फेस बना लेना, या फिर शीशे के आगे खड़े होकर के अपना ही चेहरा बना लेना, फेस बना लेना। और फेस के अंदर क्या दिखानी है? ये 5 निशानियां। सिर के ऊपर ताज, कौन सा? मस्तक के ऊपर चिंदी, कौन सी? तिलक, कौन सा? नैनों के अंदर क्या? मुख, फोटो के ऊपर क्या, और फेस के ऊपर क्या? ये 5 निशानियां हो, ऐसा एक स्व चित्र बनाना है, फेस का चित्र बनाना है। हो जाएंगे ये दोनों काम? ठीक है जी। और अगला काम है पवित्रता के 10 स्वमान लिखने हैं। पवित्रता के 10 स्वमान लिखने हैं, परंतु कंडीशन क्या है? मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, और मैं होली हंस हूँ। पवित्रता के स्वमान बताओ। पवित्रता मेरे प्राण है। तो जो भी आप पवित्रता के स्वमान लिखते हो, लिख दांगे नहीं, पहले सुनो क्या कह रहे हैं। ये जो स्वमान बताए, जो आज तक हमने सुने, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं पवित्रता का दीपक हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, पवित्रता सुख शांति पवित्र। तो जो भी अपने प्योरिटी के स्वमान हैं, जो अभी तक हमने सुने हैं, जैसे ये 5-4, ये वाले नहीं लिखने हैं, नहीं लिखने। जैसे अभी इन्होंने बोला, क्या बोला आपने? मैं पवित्रता का, पवित्रता मेरे प्राण है, ऐसे नया स्वमान। और क्या? अच्छा, लिख भी लिए? वाह जी वाह, होमवर्क क्लास में कर लिया। बोलो कौन कौन से लिखे 10 स्वमान, पर नए होने चाहिए। ये नहीं है क्या मेरी आंखों की चमक पवित्रता है, पवित्रता मेरा संसार है, पवित्रता की मैं मूर्ति हूँ, पवित्रता ही मेरा माँ बाप है, पवित्रता ही खाना पीना है, पवित्रता ही खाना पीना। मैं खा भी किसको रही हूँ? प्योरिटी को। पवित्रता ही मेरा बेटा बेटी है, पवित्रता ही मेरा बेटा और मेरा बेटी है, पवित्रता ही साधना है, पवित्रता ही एयर कंडीशन है, पवित्रता। पवित्रता ही अंदर है। ठीक है, तो ऐसे पवित्रता के स्वमान लिखने हैं नए। 10 से लिखने हैं सिर्फ। जैसे मैं पवित्रता का आकाश हूँ, तो आकाश क्या होता है? बेहद है, पूरे संसार को अपने अंदर लिए हुए हैं।
सारे दिन में आकाश से ही सारी तरंगे प्योरिटी के नीचे जा रही है, और वो आकाश कौन हो? वो मैं खुद हूँ, जो पूरे संसार के ऊपर ऐसे हूँ और सबको क्या दे रहा हूँ? पवित्रता की छत्र छाया दे रहा हूँ, आश्रय दे रहा हूँ। आकाश ने आश्रय तो दे करके रखा है हमको, नहीं तो ऊपर सारा है वो नीचे ही होता। तो ये तो आकाश है, ठीक है। तो ये है आज की मुरली और ये आज का होमवर्क, ठीक है। तो सभी को मुरली को एक बारी पढ़ना है जरूर घर जाकर के, स्वमानों का अभ्यास करना है, नियमों का पालन करना है और मुरली का होमवर्क करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। ओम शांति। साइलेंस में प्योरिटी का ताज, फुल सर्कल वाला, प्योरिटी का तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक, जिस्म नहीं रूह को देखना, फोटो पर प्रभु प्राप्ति, सर्व प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के मिलन की मुस्कान, आंखों में रूहानियत और सर्व के लिए रूहानी प्रेम, और फेस पर सुख की लाली। देखें लाल घर में लाल शिव बाबा को, उनकी लाल किरणें मुझ पर, मैं भी लाल, सब लाल। ओम शांति।